मोदी सरकार की तरफ से एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री ने दी। अब जैसे ही ये पता चला लोगों को कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि पहले नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे डिसीजंस, लोगों के दिमाग में फिर से ये अफवाहें चलने लगी कि अब क्या होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो ये ट्वीट पढ़ते हैं, क्या इन्होंने बोला। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बोला, संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा। मतलब संसद का विशेष सत्र इन्होंने बुलाया, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के समय होने वाले सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं। मतलब ये 5 दिवस की जो बैठक होगी, इसकी चर्चा और इसके जो बैठक होगी उसको लेकर ये आशान्वित हैं। अब इन्होंने बोल के छोड़ दिया कि मैं आशान्वित हूं, चर्चा होगी। किस पे होगी चर्चा? कुछ नहीं बोला, ना कुछ बताया, बस कह के छोड़ दिया। अब लोगों का पारा बढ़ने लगा, लोग फिर से इस सोच के साथ हैं कि पता नहीं क्या होगा, फिर मोदी साहब आएंगे, फिर से कोई कुछ गड़बड़ क्या करेंगे। देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। संसद का मानसून सत्र अभी 11 अगस्त को खत्म हुआ, जिसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। मणिपुर हिंसा पे खूब बहस हुई, प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी, विपक्ष के सांसदों ने भी अपनी बात रखी और अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह जा गिरा। इस पे खूब चर्चा हुई। इसके बाद में अभी अगर देखा जाए तो सरकार ने जो घोषणा की है सत्र बुलाने की, अभी G20 की समिट होनी है, उससे कुछ दिन बाद ही इसको बुलाने की सरकार ने घोषणा करी है। समिट जो होनी है वो 9-10 सितंबर में होनी है। जो G20 की समिट होनी है, इसकी तैयारियां बड़े जोर शोरों से चल रही हैं। दिल्ली में समिट होनी है। प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। कई बार अपनी सभाओं में उन्होंने इसका जिक्र किया। विपक्ष के नेताओं के भी अलग अलग दावे हैं। ममता बनर्जी का दावा है, जो दीदी ममता बनर्जी हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इनका दावा है कि सरकार दिसंबर में ही इलेक्शन कराना चाहती है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस दावे का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं हाँ, सरकार इलेक्शन इसको कराना चाहती है। अब सरकार ये जो सत्र ला रही है, इसमें सरकार ने इसका कोई खुलासा नहीं किया कि सरकार इसमें बिल पास कराएगी, क्यों ये सत्र बुलाया जा रहा है। लेकिन चर्चा ऐसी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी हो सकता है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बिल लाया जाए। अब बात ये भी हो रही है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे पहले अलग से बात होनी चाहिए। अब सरकार का ये भी दावा है, बात तो संसद में ही होगी, बाहर बैठ के तो होगी नहीं, क्योंकि संसद में ही इसके बारे में चर्चा होगी। शिवसेना पार्टी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जी का बयान आया कि जो सत्र बुलाया गया है क्योंकि उस समय गणेश चतुर्दशी का पर्व होगा, तो इन्होंने इसके बारे में बोला कि उस समय नहीं बुलाना चाहिए। और जो दूसरा चर्चा का बाजार ये भी है कि सरकार इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा या फिर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, या विपक्षी नेताओं का कहना यह भी है कि सरकार का उद्देश्य इस समय अडानी के जो मुद्दा जो चल रहा है उससे ध्यान भटकाना है। चर्चाएं बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन यदि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाती है, इसमें देश का फायदा ही है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आगामी कुछ महीनों में राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव है। चुनाव हर राज्यों में चुनाव होता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। अब यदि सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, इसका देश का पैसा बचेगा। जो मुख्यमंत्री मान लीजिए UP के हैं, चुनाव MP में हो रहा है, वो प्रचार UP के मुख्यमंत्री MP में जाके प्रचार कर रहे हैं। ना UP के मुख्यमंत्री का MP के मुख्यमंत्री से कोई लेना ना देना, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उससे जनता का नुकसान होता है, जनता के पैसे का नुकसान होता है उससे। इसी वजह से सरकार, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जोर वन नेशन वन इलेक्शन पे है। अगर सरकार उसे लाती है तो ये लोगों का फायदा ही होगा। रोज रोज इलेक्शन से छुट्टी मिलेगी लोगों को। 5 साल चुनाव हो गए, फिर 5 साल अपना काम करिए सरकार का। और अभी देखते हैं क्या सरकार इसमें बिल लाती है। सभी के दिल में धड़कनें तो बढ़ा ही दी है इस ट्वीट के बाद से। अब ये चर्चा का विषय जरूर है, पता चलेगा आगे क्या होता है कि सरकार इसमें कौन सा मुद्दा लाएगी, क्या बिल पास कराएगी, सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।